डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन फ़िज़िकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज आपकी किताब में मौजूद लाइट चैप्टर के 5th माने 5वें क्लास में हम लोग मज़ीद कुछ नई टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास यानी लाइट चैप्टर के 4th ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने लेंस, उसकी मुख्तलिफ़ किस्में, टाइप्स, लेंस के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात माने टर्म्स, रे डायग्राम बनाने के उसूल, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम वगैरह के बारे में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वज़ा करदा सिलेबस के मुताबिक डिस्कशन किया था। आज लाइट चैप्टर के 5वीं माने 5th क्लास में हम लोग रे डायग्राम की मदद से लेंस में अक्स बनने का तरीका यानी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इंसानी आँखों की ख़राबी और उसका तदारुक मतलब डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडी वगैरह के बारे में आपके सिलेबस में दिए हुए कुछ ज़रूरी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाले अक्स की खुसूसियात और उसका मुकाम यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ images for a convex lens। तो आज हम लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाला जो अक्स होता है उसकी क्या खुसूसियात है और उसका क्या मुकाम है, किस पोजीशन पे वो इमेज बनता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो पिछले क्लास के आखिर में एंड में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में रे डायग्राम बनाने के मुख्तलिफ़ उसूल माने रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम की जानकारी हासिल किया था। अब हम लोग किसी कॉन्वेक्स लेंस के मुख्तलिफ़ पोजीशन पर मौजूद ऑब्जेक्ट के बनने वाले इमेज को रे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में चंद केसेस है, तो टोटल 6 तरह का केस होता है जिसका हम लोगों को साबका पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे केस नंबर 1, पहली सूरत हाल केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस शय का अक्स बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में उसको किस पोजीशन पर रखा जाए। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद दूरी, बहुत दूरी, या हम एट ए फार डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखी जाए तो उसका इमेज लेंस में किस जगह बनेगा और उसकी नौइयत क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। सपोज़ ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत तफसील से पढ़ा है और फ़र्ज़ किया कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो फ़र्ज़ किया कि ये इसका फर्स्ट फोकस है F, सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस F1 2F1 और ये सेकंड फोकस है और ये 2F2। हम लोग इस तरह से इसको सपोज कर लें, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका है ना फर्स्ट फोकस है F1 और ये 2F1 और ये सेकंड फोकस है F2 और ये होगा 2F2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी यानी लामहदूद दूरी से कोई शुआ, रोशनी का कोई शुआ
आ रही है। तो अगर रोशनी का कोई शुआ लामहदूद दूरी से आए तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई रोशनी का शुआ किसी कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए, है ना, बिना डिविएट हुए वो चली जाती है, मालूम है। तो सपोज़ रोशनी का एक शुआ है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुज़र गई, ये एक शुआ है, बहुत दूरी से आ रही है, इन्फिनिटी से। और एक और रोशनी का शुआ है जो इन्फिनिटी से आकर F1 से टकराती है लेंस में। तो हम लोगों ने इससे पहले जो उसूल पढ़ा था उसमें बताया गया था कि जब रोशनी का कोई शुआ F1 से टकराए, F1 से गुज़र कर लेंस में टकराती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाज़ी पैरेलल गुज़र जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गुज़र जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, इसके ठीक पैरेलल चले जाएगी इस तरह। तो यहाँ देखिए दोनों रे इस मुकाम पे मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों रे F2 यानी सेकंड फोकस के मुकाम पे। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, सेकंड फोकस, यानी लामहदूद दूरी यानी इन्फिनिटी या बहुत दूरी पर मौजूद, है ना, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली मुतवाज़ी शुआएँ कॉन्वेक्स लेंस के फोकस, फर्स्ट फोकस से गुजरने पर रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी चले जाती हैं। और दूसरी शुआ ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुनहरिफ हुए माने अनडिविएटेड गुजर जाती है। ये दोनों शुआ लेंस की दूसरी जानिब, सेकंड, ये लेंस का फर्स्ट साइड है या सेकंड साइड है, तो लेंस की दूसरी जानिब सेकंड फोकस या फोकल प्लेन के किसी नुक्ता पर मिलती है। ये सेकंड फोकस है या फोकल प्लेन है, इसके किसी एक नुक्ता पर मिल रही है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसी फोकल सेकंड फोकस पे, या ये जो फोकल प्लेन है इसके किसी नुक्ता पे इसका इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज बनेगा इसका नेचर, इस इमेज की खुसूसियात, नेचर। सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगा, है ना, सेकंड फोकस के किसी नुक्ता पर या फोकल लेंथ के किसी नुक्ता पर इमेज बनेगा। और ये इमेज रियल होगा क्योंकि शुआओं के डायरेक्ट रिफ्रैक्ट होने के नतीजे में बन रही है। तो ये इमेज कैसा इमेज होगा, रियल यानी हकीकी, और इन्वर्टेड, उल्टा, इनवर्टेड, उल्टा ये इमेज होगा। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, चूँकि इन्फिनिटी से रोशनी की शुआएँ आ रही हैं तो इसके नतीजे में जो इमेज बनेगा ये हाईली डिमिनिश्ड, माने बहुत छोटा, ये शुआ बहुत छोटा होगा। तो इसको आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, क्या कहना आपको, रियल, हकीकी, इन्वर्टेड, उल्टा और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन, इस तरह का जो लेंस है, इस तरह का जो कंडीशन है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है एक्चुअली, है ना। इसका इस्तेमाल बर्निंग ग्लास या कैमरा का जो लेंस है, कैमरा लेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली बर्निंग ग्लास में लामहदूद दूरी, इन्फिनिटी से सूरज की रोशनी को कागज़ के टुकड़े पर वाक़ा लेंस के सेकंड फोकस पर जमा किया जाता है। लेंस का सेकंड फोकस पे, ये जो सेकंड फोकस यहाँ पे जमा किया जाता है। ठीक है, शुआई तवानाई की शिद्दत की वजह से कागज़ जल जाता है। अगर हम लेंस के नीचे में कोई कागज़ रखें तो इन्फिनिटी से जो सूरज की शुआएँ आ रही हैं वो आकर वो सेकंड फोकस पे जमा होती हैं और उसकी शिद्दत की वजह से ये जल उठता है, कागज़ जल उठता है। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ। तो ये था केस नंबर 1। अब हम लोग जानेंगे केस नंबर 2, सेकंड केस या केस नंबर 2। केस 2 बहुत ज़रूरी बात है, इसको भी आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। सेकंड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या दिखाया था, इन्फिनिटी, लामहदूद दूरी। यहाँ पर बियॉन्ड 2f, BEYOND, बियॉन्ड 2f, ठीक है, 2f के पीछे।
अगर ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखी जाए तो लेंस में इमेज किस मुकाम पर बनेगा, उसकी नौइयत क्या होगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर 2f पोजीशन पे है ना रखी जाए, 2f1 पोजीशन पर रखी जाए तो इमेज का फॉर्मेशन किस मुकाम पे होगा। अच्छा, यहाँ देखिए ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ फर्ज किया इसको। तो यहाँ पे ज़रा हम लोग मेज़रमेंट ले लें। ये है f1 और ये है 2f1, ठीक है ना। f1 माने ये वाला हो गया f1 2f1। उसी तरह से इधर अगर हम लोग लें तो ये हो गया f2 और 2f2, f2 2f2। तो क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पीछे। ये 2f1 है, इससे पीछे, यानी यहाँ पर हम लोग रोशनी का किसी शुआ को सपोज़ रखते हैं, इस मुकाम पे हम लोग रखते हैं। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट को हम लोग इस मुकाम पे रखते हैं, नाम उसका दे दिया AB। ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो रिफ्रैक्ट होने के नतीजे में इसका अक्स या इसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, इसको जानना है। सबसे पहले यहाँ से रोशनी का एक शुआ पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ए नुक्ता से, ए पॉइंट से रोशनी का एक शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल जाएगा और जाने के बाद टकराएगी, किससे टकराएगी, लेंस। और लेंस से जब पैरेलल शुआ टकराएगी, माने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई शुआ जाकर लेंस से टकराती है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो उसूल पढ़ा था उसमें बताया गया था कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सेकंड फोकस से गुजरती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सेकंड फोकस से गुजरते हैं। सेकंड फोकस f2 है, यानी ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से गुजरेगी, देखिए इस तरह से ये गुजर जाएगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और शुआ ए पॉइंट से, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे गुजरेगी, और जब रोशनी का कोई शुआ ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बिना डिविएट हुए, बगैर डिविएट हुए वो चली जाती है। तो यहाँ देखिए ये जो रोशनी का शुआ है इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखला रहे हैं। ये जो रोशनी का शुआ है ये इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। गौर कीजिए, ये दोनों रे है ना आके कहाँ पर सिमटी, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका इमेज होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो इमेज होगा। सपोज़ ये A1 है, ये B1 है, तो A1 B1 ये इमेज का हाइट होगा। तो यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के दरमियान में, यानी है ना यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, f2 और 2f2 के दरमियान में, ठीक है। तो f2 और f2 के दरमियान इस सूरत में इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये इमेज भी रियल इमेज होगा। यानी इसकी नौइयत, नेचर बोलेगा आपसे कि इसकी नौइयत क्या है, नेचर क्या है, तो ये रियल इमेज है, रियल इमेज, ये हकीकी अक्स है। और इन्वर्टेड है, उल्टा है, देखो ना इसका उल्टा है, इन्वर्टेड। और यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, इसकी जो साइज़ है ना वो छोटी है। ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज़ है, देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप देखिए इसका साइज़ छोटा है। यानी हम लोग कह सकते हैं साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। साइज़ ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। एप्लीकेशन, इस तरह का जो लेंस है इसका इस्तेमाल या एप्लीकेशन है ना, कैमरा में जो लेंस होता है तो वो इस तरह का लेंस होता है। कैमरा में जो लेंस होता है वो है ना इस किस्म का लेंस होता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको 2f1 के पीछे रखा जाता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद नहीं होता है तो उसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरा में इस तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है। तो ये 2 नंबर केस था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f से पीछे था।
तो इमेज जो बना वो रियल और इन्वर्टेड उल्टा और छोटा साइज़ का, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज़ का इमेज था। और इमेज कहाँ पर बना है ना, F2 और 2F2 के दरमियान में, उसके दरमियान किसी मुकाम पर। तो ये 2 नंबर सूरत हाल थी। अब हम लोग जानेंगे थर्ड केस। केस 3। थर्ड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, और ये थर्ड केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लेंस से ऑब्जेक्ट को हम लोग एट 2F1 अगर 2F1 की पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो हम लोग इसका फिगर बनाए। ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर है O, और यहाँ देखिए ये है F1, ये है 2F1 और ये होगा F2, और दाईं तरफ में यहाँ पर 2F2 नाम दे दिया हम लोग पहले। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 और ये वाला F2 2F2, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F1, यानी यहाँ पे रखा जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, 2F1 में, इस मुकाम पे ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 2F1 इस मुकाम पे। सपोज़ AB ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका लोअर एंड A, अपर एंड, या इसका हाइट जो है B A, और अपर एंड यानी हाइट A और लोअर एंड या इसका बेस B। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया किस मुकाम पे, 2F1, यानी फोकल लेंथ के दोगुनी दूरी पर रखा गया। तो इसका इमेज कहाँ पर होगा और किस तरह का बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। वही रूल, सबसे पहले जो A पोजीशन है, यहाँ से रोशनी का एक रे आएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रोशनी की कोई शुआ आकर कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद है ना वो हमेशा गुजरती है F2 से, यानी सेकंड फोकस से गुजरती है। ये हम लोगों ने है ना बार बार इसको पढ़ा है। तो यहाँ से गुजरेगी, ये सेकंड फोकस से गुजर जाएगी, इस तरह से सेकंड फोकस से गुजरेगी। अच्छा, एक और रोशनी का शुआ है जो है ना इसका ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, यहीं से निकलकर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रोशनी का कोई शुआ गुजरती है तो उसमें डिविएशन नहीं होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए अनडिविएटेड, विदाउट डिविएटेड सीधे गुजर गई। दोनों रे कहाँ पे आके मिली, इस मुकाम पे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये इमेज डिस्टेंस है ना इमेज का, यह इस तरह से, ये मतलब यहाँ पर इमेज बना, यानी A1 और B1। तो यहाँ पर गौर कीजिए, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पोजीशन पर रखा गया है तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2F2 पोजीशन पर बन रहा है, ठीक है। और गौर कीजिए इमेज का जो है ना साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है। दोनों, यहाँ ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये इमेज का साइज़ है, दोनों का साइज़ बराबर है। और एक बात हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रियल इमेज है, तो इसका नेचर क्या होगा, रियल इमेज। कैसा होगा, रियल इमेज। और देखिए इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा, रियल इन्वर्टेड उल्टा, और साइज सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका साइज़ क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर। तो साइज सेम एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। तो ये हम लोगों ने देखा 3 नंबर केस में। इसका एप्लीकेशन, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। ज़मीनी जो टेलीस्कोप होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप
टेलीस्कोप आप लोग जानते हैं, है ना। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यानी ज़मीनी टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। ये 3 नंबर सूरत हाल या 3 नंबर केस था। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद केस नंबर 4, 4 नंबर सूरत हाल या 4 नंबर केस। केस 4, केस 4 में हम लोग को सबसे पहले जानना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 and 2F1, बिटवीन F1 and 2F1, F1 और 2F1 के दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट को रखी जाए तो लेंस से गुज़रने पर उसका इमेज किस जगह फॉर्म होगा, किस जगह बनेगा, इसको हम लोगों को जानना है ना। बदस्तूर हम लोग पहले एक लेंस बनाएं। ये सपोज़ एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये इसका F1, ये 2F1 और ये जो पॉइंट है F2 और ये 2F2 लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी। F1 फर्स्ट है ना, ये वाला 2F1, ये वाला F2 और 2F2। तो क्या बोला गया, बिटवीन F1 एंड 2F1, है ना। ये देखिए F1 या 2F1 इन दोनों के दरमियान में रखा जाए। अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 इन दोनों के दरमियान, सपोज़ इन दोनों के दरमियान इस मुकाम पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, सपोज़ ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दें हम लोग AB, बी उसका बेस है, उसका अपेक्स है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो वही मामला जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सबसे पहले ए पॉइंट से एक रे जाएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो लेंस से टकराने के बाद ये है ना F2 से गुजरेगी ये उसूल के मुताबिक। तो यहाँ से एक रोशनी का शुआ या रेज ऑफ लाइट गया, रे ऑफ लाइट, ये जाके टकराई है ना लेंस से। तो ये कहाँ से गुजरेगी, उसूल के मुताबिक F2 से, सेकंड फोकस से गुजर गई, ये सेकंड फोकस से गुजरी। उसी तरह से एक रे ऑफ लाइट ए पॉइंट से निकलकर इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे गुजरेगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने पर इसमें डिविएशन नहीं होता है ना। तो जब यहाँ से गुजरेगी तो इसमें डिविएशन नहीं होगा। तो इस तरह देखिए अनडिविएटेड ये गुजर जाएगी, ठीक है ना। अब गौर कीजिए ये दोनों कहाँ पर मिला है, इस पॉइंट पे मिला है। ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मिलेगा वहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए ये F2 था, ये 2F2 था। तो 2F2 से पीछे उसके और है ना दूरी पे, उससे थोड़ा दूर मुकाम पे इसका इमेज बना यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम कह सकते थे इमेज इज़ फॉर्म बियॉन्ड 2F2, 2F2 के है ना बियॉन्ड, उसके और दूरी पर, उसके और पीछे में इसका इमेज बना। क्लियर। तो जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F के दरमियान किसी मुकाम पर रखी जाएगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F2, F2 के और पीछे बनेगा, है ना, उससे और दूरी पर बनेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका साइज़ है ना ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है। तो ये जो इसका नेचर क्या होगा, एक नंबर तो रियल इमेज, ये इमेज कैसा होगा, रियल। और इन्वर्टेड उल्टा, मैग्नीफाइड, यानी इसका जो आप देख रहे हैं इसका जो हाइट है, इसका जो साइज़ है ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है। तो मैग्नीफाइड पूछेगा आपसे अगर व्हाट इज़ द है ना नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1, क्या बोलेंगे हम, द इमेज इज़ रियल इन नेचर, इन्वर्टेड उल्टा होता है, और मैग्नीफाइड बड़ी जसामत का होता है। और
और इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2, f2 के और दूर में बनेगा। और यहाँ पर एक बात, इसका एप्लीकेशन, इस तरह का जो लेंस है इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल है ना। In this manner a convex lens is used in camera and slide projector, कैमरा और स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है उसका है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो आपसे अगर पूछेगा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो कैमरा के लेंस में और स्लाइड प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। ये 4 नंबर केस था। अब हम लोग इसके बाद एक और केस जानेंगे। टोटल हम लोगों को 6 केसेस पढ़ना है, तो अब हम लोग जानेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस 5, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट f1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फर्स्ट फोकल लेंथ माने f1 में रखा गया। तो अगर f1 में हम लोग रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा और इमेज की नौयत क्या होगी उसको जानेंगे, है ना। पहले तो हम लोग एक लेंस बनाएं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहले ये वाला सपोज f1 है और ये f2 है, सॉरी 2f1, ये वाला f2 और ये 2f2। इसको हम लोग लिख लें, ये है सपोज f1 माने फर्स्ट फोकल लेंथ, ये 2f1 और ये f2, ये 2f2। ये फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस वगैरह क्या है हम लोग, है ना, इससे पहले अच्छा से जान चुके हैं। उसको आप लोग दोबारा एक बार देखिएगा, गौर कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इमेज को, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ रखा जा रहा है, f1, यहाँ पे इमेज को रखा जा रहा है f1 माने फर्स्ट फोकस के ऊपर इमेज को, ये ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है f1 में। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग f1 में रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, देखिए। सबसे पहले उसूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो पॉइंट है, इस सबसे जो इसका ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल के टकराएगी लेंस में, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे ऑफ लाइट टकराती है तो उसूल के लिहाज से वो f2 से यानी सेकंड फोकस से गुजर जाती है। तो ये कहाँ से गुजरेगी, f2 से ये सीधा गुजर जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ से गुजर गई, f2 से। अब देखिए इसी पॉइंट से, है ना, एक रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो उसमें डिविएशन नहीं होता है ना, उसमें इन्हिराफ नहीं होता है, वो बगैर मुनहरिफ हुए, बगैर डिविएट हुए गुजर जाती है। तो यहाँ पे देखिए गुजरी। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो दोनों रे है ये किसी जगह मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना। यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी, है ना, लामहदूद दूरी पर इमेज फॉर्म्ड होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड, एट व्हाट पोजीशन इमेज इज़ फॉर्म्ड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फिनिटी, है ना। ये वाला है टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, लामहदूद दूरी पे फॉर्म्ड हो रहा है। और ये जो इमेज है ये रियल इमेज होगा, इसलिए कि ये शॉ के, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक मुकाम पर मिलने से बनेगा। तो किस तरह का इमेज होगा, रियल इमेज माने हकीकी अक्स होगा, ठीक है। तो और ये भी इन्वर्टेड होगा, उल्टा इन्वर्टेड, ठीक है। तो और बहुत बड़ी साइज जसामत का, हाईली मैग्नीफाइड, माने इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी जसामत का। तो अगर f1 पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने पर उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, एट इन्फिनिटी यानी लामहदूद दूरी पे। और उसकी नेचर नौयत क्या होगी, वो रियल इमेज होगा, हकीकी अक्स, और इन्वर्टेड उल्टा होगा। और उसकी जसामत, उसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। इस तरह का जो लेंस है उसको हम लोग
स्पेक्ट्रोमीटर का जो है ना मोटर होता है, कॉलीमेटर, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। माने इट इज़ यूज्ड इन द कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इसको आप लोग बाद में इसका तफसील पढ़िएगा। तो ये 4 नंबर केस था। अब 5 नंबर केस था, सॉरी। अब हम लोग आखिरी 6 नंबर जो सूरत हाल है उसके बारे में जानेंगे। केस नंबर 6। इसको आप लोग ज़रा ख़ास तौर पे ध्यान से सुनिएगा। केस नंबर 6 है ना। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ऑब्जेक्ट को किस मुकाम पे रखी जा रही है यहाँ पर? बिटवीन द लेंस एंड फोकस। बिटवीन द लेंस एंड फोकस। लेंस और फोकस के दरमियान में अगर रखी जाए, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इसको हम लोगों को यहाँ पर जानना है। सबसे पहले तो हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब जो टर्म्स है इसको हम लोग पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग बार बार देखिएगा। तो ये इसका ऑप्टिकल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के दरमियान रखी गई है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये F1, ये 2F1, F2 और 2F2। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इमेज कहाँ बनेगा और उसकी नौइयत क्या होगी। तो जैसा कि पहले बोला गया, बिटवीन लेंस एंड फोकस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये देखिए फोकस है, ये लेंस है, लेंस इसके दरमियान। तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, इसका अगर नाम दे दें हम लोग बी इसका बेस है। तो यहाँ पर जब ए नुक्ता से, ए पॉइंट से इंसिडेंट रे निकलकर टकराएगी लेंस में, और उसूल के लिहाज से एज़ पर द प्रिंसिपल लेंस में टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर F2 से गुजरेगी। तो देखिए ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर F2 से गुजर गई। ये बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसी पॉइंट से एक और रे ऑफ लाइट निकल के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट गुजरती है तो उसमें डिविएशन नहीं होता है, तो अनडिविएटेड इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये दोनों रे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इसको वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, जैसे ये जो रे हुआ, ये जो रे है, इसको अगर हम पीछे की तरफ वर्चुअली अगर एक्सटेंड करें, बढ़ाएं पीछे की तरफ, और इन दोनों रे को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों रे आकर इस मुकाम पे मिल रहा है, इस नुक्ता पे मिल रहा है। यानी यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा, ये होगा इमेज। तो यहाँ पर आप एक दिलचस्प बात देख रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट की जानिब बना है। जिस जानिब ऑब्जेक्ट है उसी जानिब में इमेज बना। इससे पहले जो 5 केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? इन ऑल केसेस इमेज वाज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। लेंस के दूसरी तरफ इमेज बना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेंस के जिस जानिब में ऑब्जेक्ट है उसी तरफ में इमेज बन रहा है। और एक बात गौर कीजिए, इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है ना। यहाँ पर फैलने मतलब ये जो वर्चुअली इसको एक्सटेंड करके मिलाने के नतीजे इमेज बना, तो ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। तो हम इस तरह कह सकते हैं, द इमेज इज़ ऑन द सेम साइड एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे में इमेज बन रहा, ऑब्जेक्ट है इसके पीछे में इमेज बन रहा है ना, और इसका साइज़ बड़ा है। तो अक्स इमेज ऑब्जेक्ट के एक ही जानिब और उसके पीछे बनता है ना। इसका नेचर वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल, उर्दू में हम लोग कहते हैं मजाजी, हकीकी उसका
ज़िद क्या होगा, मजाजी। तो ये मजाजी। और इरेक्ट सीधा, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था तमाम का तमाम इमेज बना था इन्वर्टेड उल्टा, लेकिन ये इरेक्ट सीधा है। और मैग्नीफाइड बड़ी जसामत का है, मैग्नीफाइड। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का जो साइज़ है बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा, है ना। इस तरीक़ा से कॉनकेव माने कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग जानते हैं, ऐसा उर्दू में कहते हैं मुकब्बरी शीशा, जिससे हरूफ छोटा हरूफ बड़ा नज़र आता है ना। या घड़ी के अंदर जो पार्ट्स होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको देखने के लिए एक तरह का ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास या मुकब्बरी शीशा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस इस्तेमाल होता है वो इस तरह का कन्वेक्स लेंस होता है। तो इस तरीके से कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से छोटे हरूफ बड़े साइज़ का और मजाजी माने वर्चुअल, है ना, नज़र आता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये 6 केसेस था, है ना। आपसे इन 6 में से, है ना, 1-2 केसेस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम लोग अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात को जानेंगे, उसको कहा जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा बात याद दिला दें कि इस डिस्कशन से ये बात मालूम होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में हकीकी, है ना, और मजाजी, ठीक है, तो यानी रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बनता है। अभी हम लोगों ने देखा जो पहला 5 केस था वहाँ पे रियल इमेज बना था, लेकिन अभी जो छठा केस था 6th केस, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज हासिल होता है ना। उस तरह कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाला जो इमेज है बाज़ औक़ात सेम साइज़ का यकसा जसामत का होता है, बाज़ औक़ात छोटी जसामत का माने स्मॉल साइज़ का इमेज हासिल होता है, और बाज़ औक़ात बड़ी जसामत का यानी मैग्नीफाइड इमेज हासिल होता है। तो इमेज का जो पोजीशन है और उसका जो साइज़ है वो दरअसल ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर मुनहसर करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे एक बहुत ही ज़रूरी बात, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था या अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें उसका इमेज हासिल होता है, ठीक है, बाज़ औक़ात बड़ा बाज़ औक़ात छोटा, ठीक है। और इमेज जो हासिल होता है उसकी जो दूरी है या उसका जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम लोग को यहाँ पर जानना है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन, अक्स माने इमेज और ऑब्जेक्ट की लंबाई के तनासुब को, रेशियो को लीनियर मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इस तरह हम लिख सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, LM शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लंबाई या इमेज का साइज़, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज़। तो इमेज का साइज़ या इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई का जो तनासुब है, रेशियो है, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, है ना। यहाँ पे 1-2 बात याद रखिए, गौर कीजिए कि अगर माने इमेज बड़ा साइज़ का होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर इमेज का साइज़ ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में तो ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। व्हेन इमेज इज़ मैग्नीफाइड इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। और ठीक इसका उल्टा, अगर इमेज का साइज़ छोटा हो और ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा हो तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका वैल्यू लेस देन 1 यानी 1 से कम होगा। लेकिन अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज़ बराबर हो तो उस सूरत में हम क्या देखेंगे, इसका वैल्यू इक्वल टू 1। सपोज द साइज़ ऑफ इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या होगा, 1 होगा। सो व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 1। व्हेन इमेज इज़ डिमिनिश्ड इट्स वैल्यू इज़ लेस देन 1। व्हेन इमेज इज़ मैग्नीफाइड इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। तो चूँकि माने कनकेव लेंस में बनने वाला इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, कनकेव लेंस में बनने वाला इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, लिहाजा कनकेव लेंस का मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1।
ठीक है। तो लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में चूँकि 3 तरह की इमेज है ना बनती हैं, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट के बराबर या ऑब्जेक्ट से बड़ी जसामत का, लिहाजा कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के एतबार से है ना 1 से कम मन लेस देन 1, 1 के बराबर इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हुआ आज हम लोग लेंस के बारे में। अब हम लोग एक और बहुत ही ज़रूरी बात को डिस्कस करेंगे आखिर में इस चैप्टर के, उसके बाद हम लोग का ये आज का क्लास ख़त्म होगा। तो डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडीज़, मतलब इंसानी आँख की ख़राबी और उसका तदारुक, इंसानी आँख की ख़राबी डिफेक्ट और उसका तदारुक, रेमेडीज़, किस तरह से उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो आम हालतों में इंसानी आँख करीब और दूर की चीज़ों को साफ तौर पर देख पाती हैं। जब आँख के करीब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर किसी शय को रखी जाती है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर ही वो हमें नज़र आती हैं। यानी किसी शय को साफ तौर पर क्लियरली देखने के लिए उसे इंसानी आँख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आँख पर बग़ैर ज़ोर दिए हुए कम से कम फासला जिससे कोई शय साफ और वाज़ा नज़र आती है उसे नियर पॉइंट कहा जाता है, नियर पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर से आपको हम याद दिला दें कि आँख पर बग़ैर ज़ोर दिए हुए कम से कम फासला जिससे कोई शय साफ और वाज़ा नज़र आती हैं उसे हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। इसका एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न। तो आम हालत में यानी नॉर्मल आई में ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही किसी शय को साफ़ तौर पे देख पाएंगे। अगर आँख और जिस शय को हम देख रहे हैं उसके दरमियान दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो तो वो चीज़ हमें साफ़ नज़र नहीं आएगी ना। तो इसी तरह आँख पर बग़ैर ज़ोर दिए हुए सबसे ज़्यादा फासला जिससे कोई शय साफ़ और वाज़ा नज़र आती है उसे फार पॉइंट कहा जाता है। नियर पॉइंट क्या 25 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा दूरी है ना जिससे कोई शय हमें नज़र आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार पॉइंट, है ना। तो नॉर्मल आई में ये फासला लामहदूद माने इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, लेकिन फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी, लामहदूद दूरी तक हम अपनी आँखों से चीज़ों को देख पाते हैं। तो आँख के नियर पॉइंट और फार पॉइंट के दरमियान जो दूरी होता है उसे रेंज ऑफ विज़न कहते हैं, यानी रेंज ऑफ विज़न। ये क्या हुआ, नियर पॉइंट प्लस फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है, जो दूरी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ विज़न। ये एक ज़रूरी बात है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ नियर पॉइंट, व्हाट इज़ फार पॉइंट। अच्छा, आँख के लेंस का फोकल लेंथ किसी भी जगह मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स के सिकुड़ाव और फैलाव के ज़रिया अपने आप को है ना खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। आई लेंस की उस सलाहियत को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, आँख का लेंस में जो खुद ब खुद है ना किसी शय को एडजस्ट करने की सलाहियत है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। तो आँख के लेंस का फोकल लेंथ किसी भी जगह मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स के सिकुड़ाव और फैलाव के ज़रिया हमें माने अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। तो आई लेंस की उस सलाहियत को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बाज़ औक़ात लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से लेंस का फोकल लेंथ रेटिना पर चीज़ों का अक्स बनने के लिए अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसे नज़र की ख़राबी या डिफेक्ट ऑफ विज़न कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। ठीक है, अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन बिगड़ जाए तो रेटिना पे चीज़ों का जो अक्स है वो सही तौर पे नहीं बन पाता है। इस तरह की ख़राबी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। ये जो डिफेक्ट है विज़न का, देखने का की जो ख़राबी है, ये 2 तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विज़न,
डिफेक्ट ऑफ विज़न दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। इसका एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। और द सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। हाँ, सो डिफेक्ट ऑफ विजन्स आर ऑफ टू टाइप, माने इंसान में अमूमन दो किस्म की नज़र की खराबी होती है, मायोपिया या इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया या इसे लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जब इंसान करीब की चीज़ों को तो साफ और वाज़ा तौर पर देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ें उसे वाज़ा तौर पर दिखाई नहीं देती हैं, तो आँख की उस खराबी को मायोपिया कहते हैं। अगर दूर की चीज़ें नज़र नहीं आए साफ़ तौर पे, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, मायोपिया। तो ये खराबियाँ अमूमन जवानों माने यूथ में होती है ना, जवान लोगों में ये खराबी होती है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स द ह्यूमन आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो ये हुआ है ना मायोपिया। अब मायोपिया का काउज़ क्या है, इसकी वजह क्या है, इसको असल आपको जानना पड़ेगा। आपको पूछेगा व्हाट इज़ द काउज़ ऑफ मायोपिया, है ना, मायोपिया की वजह क्या है। एक्चुअली आई बॉल की जसामत में इजाफा हो जाने के सबब ये खराबी पैदा होती है। आई बॉल का जब साइज़ बढ़ जाता है ना, तो ये खराबी पैदा होती है। उसकी वजह से आँख में मौजूद लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस डिफेक्ट है ना arises due to enlargement of eyeball so that the distance of retina from the eye lens increases। तो इसकी ख़ास वजह क्या है, enlargement of eyeball। जब आई बॉल बढ़ जाता है, enlargement of eyeball, जब आई बॉल की जसामत बढ़ जाती है तो इस तरह का खराबी पैदा होता है ना, जिसमें करीब की चीज़ें तो साफ़ नज़र आती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें वाज़ा तौर पे दिखाई नहीं देती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया, है ना। तो इसका ये माने काउज़ हुआ, पूछा जाएगा, है ना। इस खराबी यानी मायोपिया में दूरी पर मौजूद चीज़ों का अक्स रेटिना पर नहीं बनता। आपको मालूम है कि हमारे आँख में 3 लेयर होता है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। तो आँख का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे जो अंदर में लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं रेटिना, और किसी भी चीज़ का जो इमेज है वो रेटिना में बनता है। तो अगर मायोपिया किसी इंसान में हो, यानी इस तरह की खराबी हो, यानी मायोपिया, तो दूरी पर मौजूद चीज़ों का अक्स रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है, तो बल्कि उसके सामने किसी मुकाम पर बनता है। हम लोग इस तरह देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये सपोज़ आँख का अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर लेंस है ना। ये जो सबसे अंदरूनी इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है आई का, कोरॉइड। सेकंड लेयर है ना, सबसे ऊपर का स्क्लेरा, कोरॉइड। और थर्ड जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे 2 तरह का फोटोसेंसिटिव सेल्स होता है, आप लोग पढ़े हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो रॉड और कोन सेल्स चूँकि रेटिना पे मौजूद होता है, लिहाजा रेटिना पे चीज़ों का इमेज बनता है। ये पूरा रेटिना है ना। तो ये जो मायोपिया नाम की जो बीमारी है, या ये जो खराबी है, इसमें क्या होता है कि इमेज रेटिना पे नहीं बनता, बल्कि रेटिना से दूर कहीं पर बनता है। जैसे ये आँख का लेंस है और कुछ रेज है, ये सब सपोज रेज है, ये आई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज जाके जमा हो रही है। कहाँ पे जमा हो रही है, देखिए इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना, ये रेटिना से दूर है, या रेटिना के ऊपर में ये पॉइंट नहीं है। तो अगर रेटिना पे आके जमा होती तो यहाँ पे इमेज बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रेटिना पे जमा नहीं हो रही है, रेटिना से दूसरी जगह जमा हो रही है। उसी वजह से मतलब इसमें चीज़ों का अक्स नहीं बनता है। दूर से आने वाली जो ये जब रेज़ है, दूर से आ रही है, डिस्टेंट रेज़ है ना। ऑब्जेक्ट मतलब दूरी पर है, वहाँ से रेज़ आ रही है और आने के बाद रेटिना पे समट नहीं रही, जमा नहीं हो रही, इसीलिए रेटिना पे इसका इमेज नहीं बनता है।
तो ये हुआ इसका रेमेडी, इसका तदारुक, किस तरह से हम लोग इस तरह की ख़राबी को दूर करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेमेडी, उर्दू में कहा जाता है तदारुक, है ना। मुनासिब फोकल लेंथ का कनकेव लेंस के इस्तेमाल से इस खराबी को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाए एक पार्टिकुलर, है ना, स्ट्रेंथ का, ठीक है, मुनासिब मतलब स्ट्रेंथ का कनकेव लेंस को, मतलब उसको फोकल लेंथ का अगर कनकेव लेंस को इस्तेमाल करेंगे तो इस खराबी को हम लोग दूर कर सकते हैं। हम आपको इस तरह से दिखलाएंगे नक्शा, जो तब समझ में आएगा। देखिए, तो इसकी ख़राबी को हम लोग कैसे दूर करेंगे। मुनासिब फोकल लेंथ का कनकेव लेंस के इस्तेमाल से इस खराबी को हम दूर कर सकते हैं। द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ अ सुइटेबल फोकल लेंथ। इसको हम लोग नक्शा बना के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज़ ये ह्यूमन देखिए, ठीक है, ये लेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कनकेव लेंस को रख देंगे। हम जो चश्मा पहनते हैं हम लोग स्पेक्टिकल, तो उसमें किस तरह का लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। ये देखिए कनकेव लेंस है, इसको आँख के सामने रखा गया, आमतौर पे चश्मा में रखा जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से दिखला रहा है। देखिए अब ये क्या हो रहा है, जाकर जमा हो रहा है कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है। और इसका यहाँ से देखिए, अगर हम लोग वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्चुअल इमेज बनेगा इस पॉइंट पे। तो अगर हम, है ना, इस तरह का अगर मायोपिया नाम की ख़राबी अगर किसी इंसान में पैदा हो तो उसको दुरुस्त करने के लिए, है ना, जो स्पेक्टिकल है उसमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से, है ना, जो कनकेव लेंस है उसमें वर्चुअल इमेज बनता है, और वो इमेज, उसका जो रियल इमेज है वो रेटिना में बनता है जमा होने के नतीजे में। तो आपसे पूछेगा हाउ इज़ दिस करेक्टेड, दिस डिफेक्ट, या, है ना, दिस रेमेडी करेक्टेड। इसको हम लोग किस तरह से करेक्ट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आँख में 2 तरह की ख़राबी है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक तो हम लोगों ने भी पढ़ा मायोपिया, और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, HYPER, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग, है ना, अभी पढ़ा था। 2 तरह की ख़राबी है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो जब इंसान दूर की चीज़ों को तो साफ़ और वाज़ा तौर पर देख पाता है, लेकिन करीब की चीज़ें उसे साफ़ तौर पर न दिखाई नहीं देती हैं, तो आँख की इस खराबी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ये खराबी अमूमन ज़ईफ़ लोगों में, माने ओल्ड एज के लोगों में देखी जाती है, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स द आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। दूर की, है ना, दूर की चीज़ों को तो साफ़ तौर पे देख पाएगा इंसान, लेकिन करीब की चीज़ उसको साफ़ तौर पे नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह का अमल को, या इस तरह का जो डिफेक्ट है आई का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस खराबी यानी हाइपरमेट्रोपिया में चीज़ों का अक्स रेटिना के पीछे बनता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, है ना, रेटिना के सामने बना था इमेज, लेकिन ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनता है। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो क्लियर होगा। ये आई का लेंस है, यहाँ पर रेटिना है ना। यहाँ देखिए ये करीब का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये करीब का ऑब्जेक्ट है। और ये जाने के बाद आँख के लेंस में टकराई इस तरह से, और लेंस में टकराने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्ट होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रेज़ है वो आके जमा होता है रेटिना के पीछे। रेटिना पर नहीं जमा हो रहा बल्कि रेटिना के, देखिए, पीछे में जमा हो रहा है। तो जब तक कोई रे रेटिना पे जमा नहीं होगी कभी भी इमेज नहीं बनेगा।
इमेज उसका नज़र नहीं आएगा। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे रेटिना के ये पीछे है ना, इस पॉइंट पे जमा हो रहा है, ठीक है। इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ द नियर बाई डिस्टिंक्ट है ना ऑब्जेक्ट, सॉरी, इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बट एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, है ना। इस खराबी में चीज़ों का अक्स रेटिना के पीछे बनता है यहाँ पर। तो इस तरह का अमल को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो ये बात पूछेगा आपसे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है और इसका काउज़ क्या है। अब इसका रेमेडी, किस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया को ख़त्म करेंगे, रेमेडी, तदारुक, रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का रेमेडी, ठीक है ना। मुनासिब फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से इस खराबी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मायोपिया की खराबी को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका जो डिफेक्ट है इसको दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ सुइटेबल फोकल लेंथ। दोबारा आपको हम याद दिला दें, मुनासिब फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से इस खराबी को दूर किया जा सकता है। द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ, है ना। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं डायग्राम के ज़रिए। देखिए ये लेंस है, आँख का लेंस है, और इसके सामने हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस से रोशनी का बहुत सारा शुआ गई, जाने के बाद ये आँख का जो लेंस है उससे टकराएगी, रिफ्रैक्ट होने के नतीजे में ये जाके जमा हो जाएगी कहाँ पर, रेटिना पे। देखिए रेटिना पे जमा हो रही है, ये सब रेटिना पे जमा हो रही है। तो इसका पीछे की जानिब अगर हम लोग इसको वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, देखिए यहाँ पे एक इमेज बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका वर्चुअल इमेज बनता है। तो स्पेक्टिकल में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके इस खराबी को हम लोग काबू पा सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर में चंद अहम पॉइंट्स को हम लोग याद करेंगे, है ना। जमात माने क्लास की पिछली सफ़ में बैठे हुए किसी तालिब इल्म को, स्टूडेंट को जब ब्लैक बोर्ड पर तहरीर वाज़ा तौर पर नज़र नहीं आता है तो वो दरअसल मायोपिया में मुब्तला है, वो मायोपिया का शिकार है। उस तरह के लोगों को पॉजिटिव पावर, मायोपिया में जिन लोगों को मायोपिया, है ना, का अमल होता है या जो मायोपिया के शिकार होते हैं, है ना, उनको हमेशा दिया जाता है पॉजिटिव पावर। उन लोगों को पॉजिटिव, ठीक है, तो पावर का ऐनक इस्तेमाल करना होगा, ऐसे लोगों को पॉजिटिव पावर का ऐनक इस्तेमाल करना होगा। और जो हाइपरमेट्रोपिया में मुब्तला लोग हैं, हाइपरमेट्रोपिया में मुब्तला लोग हैं, उनको दिया जाता है नेगेटिव पावर माइनस, ठीक है। तो बाज़ लोग बैक वक्त मतलब एक साथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का शिकार होते हैं, यानी ऐसे लोगों को दूर की चीज़ भी नज़र नहीं आती है और करीब की चीज़ भी साफ तौर पर नज़र नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को बाई फोकल लेंथ दिया जाता है, बाई फोकल लेंस, है ना, लगा हुआ जो ऐनक है, स्पेक्टिकल है, वो दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसे लोग जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को बाई फोकल लेंस लगा हुआ ऐनक यानी स्पेक्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म के ऐनक के ऊपरी हिस्सा माना अपर पार्ट, है ना, में दूर की चीज़ों को देखने के लिए कॉनकेव लेंस रहता है ऊपर के हिस्सा में, और निचला हिस्सा में करीब की चीज़ों को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। तो ये जो बाईफोकल लेंस वाला ऐनक होता है उसमें ऊपर में, है ना, कनकेव लेंस लगा होता है और नीचे में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल
लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। इस चैप्टर में मज़ीद कुछ अहम और ज़रूरी बातें बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का आपको हमने कुछ चंद दिनों कबल कुछ क्वेश्चंस भेजा था, दोबारा और जो क्वेश्चंस हम भेजेंगे आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, बार बार इसको देखिए। एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना होगा। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।